हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम बात करने जा रहे हैं दुश्मन कार्बोजन एमिक्स शेयर के बारे में। ये शेयर भविष्य में मल्टी बैगर साबित हो। दुश्मन कार्बोजन फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कंपनी है और दुश्मन कार्बोजन के बारे में थोड़ा डिटेल जानने के लिए हम अब आगे चलते हैं। दुश्मन कार्बोजन कंपनी का शेयर आज 26 सितंबर है। आज के दिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 93.80 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। इसका आज ये ओपन हुआ था 97.40 पे और हाई गया था 97.95 रुपीज़ पे। इसका लो है आज का 92.20 पे। और इसका आगे का मार्केट कैप देखना है हमको। दुश्मन कार्बोजन का जो पी रेशियो है 246.88 टाइम है और ईपीएस इसका 0.38 है। मार्केट कैप है 1467.49 करोड़ रुपीस। और मार्केट कैप का जो रैंक है इसका मार्केट के अंदर 51 पर है। पीबी रेशियो है 0.28% और फेस वैल्यू इसका 2 रुपीज़ है। और आपको बाकी के हाई वगैरह तो बता दिया है। और एक बात है इसमें कि इस शेयर की बुक वैल्यू जो रियल वैल्यू होती है उसके लिए ख़ास करके मैं ये शेयर अपने लिए अपने पोर्टफोलियो में भी ले रहा हूँ। और जिस किसी को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है वो उसके बारे में सोच सकता है। इसकी जो रियल प्राइस है 5353 यानी 353 रुपये 92 पैसे यानी 354 रुपये की इसकी बुक वैल्यू आ रही है। आइए हम दुश्मन कार्बोजन के जून के रिज़ल्ट के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में बात कर लें। जून 2022 में दुश्मन कार्बोजन का जो नेट सेल्स जो हो गए थे इनके बाय मनी कंट्रोल तो 103 यानी 103.61 करोड़ रुपए की उन्होंने सेल की थी, जो पिछले जून क्वार्टर से 2021 के जून क्वार्टर के रेवेन्यू से 62 यानी 62.12% बढ़कर आई है। क्वार्टरली जो इनको नेट लॉस हुआ है थोड़ा सा 24.83 करोड़ यानी कि 24.83 करोड़ का जून क्वार्टर में उनको लॉस हुआ है, जो कि डाउन है 77.87। और जो पिछले साल हुआ था 13.96 करोड़ जून क्वार्टर में, उससे थोड़ा बढ़ के आया है। एबिटा इनका अभी चल रहा है 7.56 करोड़ पे, जो थोड़ा डाउन बता रहा है क्यों तो इनको लॉस हुआ है। रेवेन्यू तो बढ़ के आया है लेकिन प्रॉफिट में लॉस हुआ है। और इसका जो दुश्मन कार्बोजन का जो ईपीएस ये रिटर्न ऑन ओवर यानी 6 महीने में पिछले 6 महीनों में -38.65% के रिटर्न दिए हैं। आइए अब कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में जान लेते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल जो सेल्स है मार्च 2022 में 568 करोड़ रुपए की हो गई थी। इस साल थोड़ा सा कम आई है यानी कि जून 2022 के क्वार्टर में 540 करोड़ रुपए की आया। अदर इनकम जो है इनका मार्च 22 में 4 करोड़ का था लेकिन इस साल 1 करोड़ का मतलब इस क्वार्टर में जून क्वार्टर में 5 करोड़ आया यानी 1 करोड़ का बढ़कर आया है। उसी तरह टोटल इनके इनकम में थोड़ी सी गिरावट हुई है। इनकी टोटल इनकम मार्च 2022 में 573 करोड़ थी और जून 2022 के क्वार्टर में 546 यानी 546 करोड़ की। टोटल एक्सपेंडिचर जो था इनका, जो कि खर्चे जो होते हैं इन्होंने खर्च किए हैं, मार्च में 643 करोड़ रुपीज़ खर्च किए थे और जून में इन्होंने 527 करोड़ रुपीज़ खर्च किया है। एबिटा जो था उनका मार्च में -69 था, जबकि अभी प्लस हो गया है यानी कि 18 करोड़ पे आ गया है। इंटरेस्ट जो इनको इंटरेस्ट चुकाना होता है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2022 में 15 करोड़ का इंटरेस्ट चुकाया था और जून 2022 में 19 करोड़ का चुकाया है। टैक्स ही इन्होंने -40 करोड़ का चुकाया था, जबकि जून 2022 के क्वार्टर में -4 करोड़ चुका है। नेट प्रॉफिट इनको जून 2022 में 4 करोड़ का मनी कंट्रोल पे बता रहा है। ये हो गया उसके फाइनेंशियल।
तो आइए अब हम कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में यानी कि शेयर प्रोमोटर्स के पास कितने हैं इस बारे में जानते हैं। प्रोमोटर की कंपनी में होल्डिंग तकरीबन 60% 60% के आसपास है और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 29% क्या है 28.19% यानी 28.5 28.5% तक है। और इसमें DII 6.64% है, DII 6.64% है और FII की होल्डिंग 5.85% है। और प्रमोटर की जो शेयर प्लेज यानी कुछ भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। प्रमोटर ने अपना 60% का हिस्सा जून क्वार्टर तक बिल्कुल फ्री रखा है, यानी कुछ भी प्लेज नहीं है। थोड़ा सा म्यूचुअल फंड का उसमें होल्डिंग थोड़ी डाउन हो गई है, लेकिन FII और FPI इनकी अच्छी खासी होल्डिंग है। इसमें कंपनी पे जो रिसर्च की गई है, HDFC सिक्योरिटीज़ ने रिसर्च की थी 16 अगस्त 2019 को 178.25 यानी 178 पे उन्होंने बाय करने का रिकमेंडेशन किया था और लॉन्ग टर्म के लिए 355 यानी 355 रुपये का टारगेट उन्होंने दिया है। उसी तरह फिर से HDFC सिक्योरिटीज़ ने मतलब पहले 25 जनवरी को किया था, फिर बाद में 16 अगस्त वही 2019 में। तो ये जो टारगेट जो कंपनी दे रहे हैं ये बहुत सोच समझ कर दे रहे हैं, क्यों तो इसके जो इसका जो वैल्यू है, रियल वैल्यू बुक वैल्यू जो है वही 353 54 55 रुपये के आसपास का है। 353 रुपये 90 पैसा कुछ तो भी, यानी कि 355 के आसपास का है। इसीलिए इस शेयर में बाइंग करने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिसका कि लॉन्ग टर्म का होराइजन होना चाहिए कम से कम 2 से 3 साल का, 2 3 4 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, ऐसे अगर लॉन्ग टर्म होराइजन वाले इन्वेस्टर हैं तो उनके लिए ये एक बहुत ही मल्टी बैगर पिक साबित हो सकता है। जो कि अगर कोई इसमें 100 रुपये इन्वेस्ट करता है तो वो कम से कम यहाँ से भी आपको 200 to 350% का रिटर्न ये देने की शेयर क्षमता रखता है। तो उम्मीद करता हूँ, अभी थोड़ा सा मार्केट भी ग्लोबल मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ग्लोबल दुनिया यानी अमेरिका और रशिया के बीच में, अमेरिका रशिया चाइना किस तरह का युद्ध छिड़ा हुआ है। इनके बीच में वॉर चल रहे हैं, ये अपने अपने हितों के लिए एक दूसरे के ऊपर युद्ध शुरू किए हुए हैं। रशिया यूक्रेन वार के वजह से भी मार्केट में काफ़ी असर हुआ है और इसी तरह से वॉलेटिलिटी अभी 6 से 8 महीने रहने की आशंका है, ऐसे ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सतर्क होकर हमें निवेश करना होगा। जब मार्केट में हरियाली छाई होती है और मार्केट पीक पर होता है तो कोई भी किसी भी कंपनी को, यानी कि जो अपने 52 वीक हाई के आसपास चलने लगे होते हैं, तो लोग वहाँ पर रिकमेंड करते हैं, ब्रोकर्स लोग वगैरह जो भी है वहाँ पर रिकमेंड करते हैं। जबकि मार्केट में वॉलेटिलिटी होने के बाद और जो अपने 52 वीक हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है, ऐसे शेयर में इन्वेस्ट किया जाए तो वो शेयर हमें अच्छा खासा रिटर्न दे के निकल सकते हैं, इतनी मुझे उम्मीद है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए बना रहा हूँ। इसका पर्पज़ ही नॉलेज का है, शेयर के बारे में या किसी कंपनी के एनालिसिस के बारे में। तो कृपया सभी से निवेदन है कि अपना निवेश करते वक्त अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लेकर ही निवेश करें। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी एनालिसिस, दुश्मन कार्बोजन, ये जो कंपनीज़ के एनालिसिस और स्टडी के पर्पज़ से, यानी नॉलेज के पर्पज़ से बनाया जा रहा है। धन्यवाद।